Hello students, good morning. Good morning बच्चों. Good morning, very good morning students. गुड मॉर्निंग मैम. हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बच्चों? क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? बोलो. क्या टॉपिक चल रहा था? मैम मॉडल्स में चल रहा था. मॉडल्स में क्या पढ़ लिया था हमने? किस किस के यूज पढ़ लिए थे? बताओ. किस किस का यूज पढ़ किया था हमने? बोलो. मैम कैन का और कुड का. कैन का और कुड का. तो सबको मालूम है कैन और कुड कहाँ पे आते हैं? कहाँ यूज Yes, किया जाता ma'am. है कैन का और कुड का? बताओ तो चलो एक Yes, बार फिर बता दो. कैन का मतलब भी सकना होता है और कुड का मतलब भी सकना होता है. सकना दोनों में होता क्या है. डिफरेंस है? कैन प्रेजेंट में लगता है तो कुड पास्ट में लगता है. कैन प्रेजेंट में लगता है और कुड कहाँ लगता है? पास्ट टेंस में पास्ट लगता है. में. और कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? फर्स्ट एबिलिटी. एबिलिटी पावर. पावर. थर्ड पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी. कैपेसिटी. कैपेसिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. कैपेबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. कैपेबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. परमिशन. स्ट्रॉन्ग परमिशन. मॉर्निंग मैम. है ना? इन सब चीजों के लिए कैन का यूज करते हैं. इन सब चीजों के लिए करते हैं ना. बट यहाँ पे Yes, जो ma'am. परमिशन होती है वो कौन सी परमिशन होती है? फॉर्मल. फ्रेंडली परमिशन है. कौन सी परमिशन है? फ्रेंडली परमिशन है. ओके. और यहाँ पे होती है आपकी फॉर्मल परमिशन. कौन सी परमिशन होती है? फॉर्मल परमिशन. कैन का यूज किस फॉर्मल किस परमिशन. चीज के लिए करते हैं हम लोग? कुड का यूज बताओ किस लिए करते हैं? बोलो. पावर. पॉसिबिलिटी. कैपेबिलिटी. कैपेसिटी. कुड का एबिलिटी. 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 पावर. कैपेसिटी. पावर. और इसके कैपेसिटी. अलावा फॉर्मल पर रिक्वेस्ट के लिए और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए. फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन है ना? यस मैम. और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए. यानी रिमोट बहुत ही कम, पॉसिबिलिटी के लिए. ना के बराबर संभावना, यानी 1% संभावना के लिए करते हैं हम. है ना? पता है ना सबको? मैम कैन में तो आपने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं लगवाई. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गया ये. मतलब समझ गए ना आप? आपको लिखवा रखा है ना? ये तो मैंने बस ऐसे लिख यस दिया. मैम. पॉसिबिलिटी हो गया आपकी स्ट्रॉन्ग. ओके. यानी कि पूरी संभावना लगभग, पर पूरी 100% भी नहीं हो सकती. ओके. समझ गए ना मेरी बात? 100% ऐसे पूरा, यानी ये संभावना होती है आपकी 50% से ऊपर. पूरी 100% कभी नहीं होती कैन में. और मे का जहां भी यूज होगा ना, वहां पे 99% संभावना होगी, 1% नहीं होगी. ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? डिफरेंस क्या है इनमें? अब आज पढ़ेंगे हम किसके बारे में? मे के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मे के बारे में. यूज ऑफ मे.
कि मे का यूज कहाँ करते हैं। मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब मे बी हो जाए, है ना, काश ऐसा हो जाए, यानी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। वैसे तो इसका यूज किसके लिए होता है बेटा? मे का एक सार्थक मतलब क्या होता है? बोलो, किसी को मालूम है तो बताओ। मे का एक सही मतलब क्या होता है? बोलो। मे का हाँ बोलो। परमिशन। मे का मतलब मैम जैसे मे आई कम इन मैम। ओनली मे का। ओनली मे का नहीं पता मैम। मे का मतलब होता है हो सकता है। क्या होता है? हो सकता है 80%, 80% पर। नहीं बेटा, 99% तक, 1% नहीं हो सकता ऐसा है। एकदम से 100% जिसमें होता है ना पूरी पूरी संभावना, उसके लिए मे का यूज होता है। समझ आई क्या मेरी बात? जिसमें पूरी पूरी यस मैम। संभावना होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। मे का यूज मोस्टली, मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रही हूँ, उनके लिए किया जाता है। मे का यूज मोस्टली हम उन चीजों के लिए ही करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका परमिशन, फर्स्ट आपका परमिशन, मैं लिख देती हूँ इधर, परमिशन। सेकेंड आपका पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। थर्ड आपका ब्लेसिंग। मैम ब्लेसिंग का मतलब? दुआ, दुआ देना। विश, विश का मतलब क्या होता है पता है? गॉड ब्लेस ख्वाहिश। यू। पता है ख्वाहिश? यस मैम। कर्ज, Yes, ma'am. कर्ज का मतलब होता है बद्दुआ देना, ना। और एम, लास्ट वाला क्या है? एम। आपका कुछ भी कोई भी सपना हो, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। तो ये पता चला आपको श्राप किस किस देना के मैम। लिए किस मे का यूज करते हैं हम लोग, किस किस के लिए करते हैं? परमिशन, परमिशन पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग, यानी विश, ट्रस्ट। आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा लेने के देने लिए। के लिए मे का यूज किया देने के जाता लिए है। भी। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, ब्लेसिंग यानी क्या होता है? दुआ, दुआ। विश यानी क्या होता है? क्या बोलते हैं हम? विश, विश का बताओ क्या बोलते हैं हम इसको? शाप। कर्ज का मतलब होता है शाप देना या बद्दुआ देना, बद्दुआ देना। और श्राप एम का देना भी मतलब तो क्या होता होता है। है? एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, यानी उद्देश्य। अपना उद्देश्य क्या है ना, है ना, अपना उद्देश्य क्या है। विश का मतलब ख्वाहिश या अपनी इच्छा, और एम का मतलब हमारा जो एम है, अपने भविष्य के लिए कुछ सब सोच के चलते हैं ना, उसको बोलते हैं, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे उद्देश्य। समझ आया ये सबको कि मे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ करते हैं? परमिशन, आज्ञा मांगने के लिए या देने के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए या दुआ देने के लिए। और कर्ज का मतलब होता है शाप देने के लिए या बद्दुआ देने के लिए। विश का मतलब होता है मनोकामना, इच्छा। और एम का मतलब होता है उद्देश्य। हम नहीं बोलते क्या परमिशन, फर्स्ट लेती हूं मैं क्या? परमिशन।
अब मेरे को ये बताओ आप, मे का यूज किस किस के लिए होता है, पहले तो बोलो इनको, बोलो, सबको याद हो जाना परमिशन, चाहिए, पॉसिबिलिटी, इतनी देर ब्लेसिंग, में जो विश, सबको ये ट्रस्ट। याद हो जाने चाहिए। हमें याद हो गए। परमिशन, सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग, फोर्थ blessing, विश, कर्स, सिक्स्थ एम। एम। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम जो आपने होमवर्क करवाया था ना मैम, उसको सेकंड वाली पीडीएफ थी, उसको कैसे करना है? हाँ बोलो बोलो, अनुष्का बोलो बेटा। आपने जो होमवर्क करवाया था ना हाँ लास्ट, हाँ हाँ हाँ, वो वाला कैसे करना है सेकंड वाली पीडीएफ में, सेकंड पेज? सेकेंड पेज जैसे सीरियल नंबर से आपको जैसे क्लास में पढ़ाया था ना, वैसे ही कर लेना। मैम वो मैं समझ में नहीं आया मैम, फर्स्ट तो समझ में आ गया, समझ में नहीं आया क्या? कल का वर्क क्या, परसों का, सॉरी परसों का। यानी फ्राइडे का वर्क क्या बेटा? परसों तो बारिश हो रही थी मैम, उससे भी पहले का हमें समझ में नहीं आ रहा था फ्राइडे का वर्क कैसे ना बेटा, क्लास नहीं हुई थी सैटरडे को तो अपनी, फ्राइडे का ही ना। सैटरडे का नहीं मैम, फ्राइडे का। फ्राइडे में बेटा अगला जो था आपका खुद का बताया था मैंने, यस मैम। है ना, खुद के कर लिए गए, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, ये वाले कर लिए थे क्या आपने? अब उसके बाद में देखना, यूज ऑफ कुड लिखा था मैंने, फॉर्मल, रिक्वेस्ट और परमिशन, उनके एग्जांपल कर लिए। यूज ऑफ कैसे करना है, और उसके बाद में मैंने कुछ और एग्जांपल दिए थे आपको, एक दो एग्जांपल बिल्कुल सीरियल नंबर से करने हैं आपको, समझ गए क्या? जैसे यूज ऑफ फूड है तो फूड के जो यूज है ना, उनके नीचे उनके एग्जांपल्स, बात समझ में आ गई? उसके बाद में आगे देखो, जो नेक्स्ट पेज था अनुष्का, जो नेक्स्ट पेज था ना, यस मैम। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, रिमोट पॉसिबिलिटी लिखा है ना। यस मैम। पॉसिबिलिटी के नीचे रिमोट पॉसिबिलिटी के एग्जांपल है। यस मैम, देयर कुड बी। हाँ, देयर Yes, कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट दिस हॉलीडे। फिर अगला है दिस हॉलीडे कुड बी रियली गुड, ये है एग्जांपल। उसके बाद में मैंने देखो आपको कुड के और एग्जांपल करवाए थे, दो करवाए थे ना। आई कुड सी द डैनी वॉज एंग्री, आई कुड यस मैम। उसके नीचे आई कुड रन 10 किलोमीटर व्हेन आई वाज 10 यंगर, किलोमीटर आई कैपेसिटी का था ये, यंगर। यस मैम। आना एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल थे वो करने थे आपको लाइन से, और उसके बाद में दो एग्जाम्पल मैंने अलग से लिखवाए थे कैन के, तो वो और भी लिख लेना इनके नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस मैम, समझ में आ गया। तो यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तो आगे चलो, परमिशन, आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा देने के लिए। आज्ञा, परमिशन का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा लेने के लिए भी व देने के लिए, दोनों के लिए ही मे का यूज होता है। बट कौन सी आज्ञा देने के लिए? हम ऐसे तो है नहीं कि क्लास में हमको कुछ किसी अपने फ्रेंड से कुछ लेना है तो हम उसको पूछ रहे हैं, आज्ञा नहीं ले रहे उससे, हम उससे पूछ के ले रहे हैं। तो कैन का मतलब तो होता है उससे पूछ के लेना, यानी कोई वस्तु ले रहे हैं तो वो किसी से पूछ के लेना, हमें पता है वो 100% यस करेगा, राइट। और मे का मतलब होता है आगे लेना, इसमें अगला हमें यस बोले या नो बोले। यस, राइट है क्या ये बात? मे आई कम इन सर, आप क्लास में बोलते हो मैं कम इन मैम, बोलते हो, बोलते हो ना? आज्ञा लेते हो या नहीं लेते हो क्लास में एंटर करने की? यस मैम, लेते हैं। लेते हो ना?
तो वहां आपको 100% श्योर थोड़ी ना होता है कि मैम आज्ञा दे ही देगी आने की। नो, नहीं होता है ना। आज्ञा ले रहे हो ना आप, किसी भी ऑफिस में जाते हो, मैं कम इन सर पूछ के एंटर करते हो ना, तो वहां पे वो होता है आज्ञा लेना। अगला हमें 100% आने की अनुमति दे ना भी दे, पता चल गया क्या? आने की हमें अनुमति दे भी और ना भी दे, तो वहां पे किसका यूज होगा? मे का। हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर, तो ये क्या हो गया? आज्ञा लेना। यहाँ पे बेटा क्या है, ये परमिशन ऐसी परमिशन है, इसको हम कौन सी परमिशन बोल सकते हैं? आपकी फॉर्मल परमिशन। कौन सी परमिशन बोल सकते हैं? फॉर्मल परमिशन। इसमें हम फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं। वहां पे कुड में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आप तो सोचो कि मैम ने कुड में भी बताया था फॉर्मल परमिशन, राइट? यस या नो बोलो। यस मैम। बताया था। यस मैम। रिक्वेस्ट भी तो था कि परमिशन कौन सी, एक तो रिक्वेस्ट की तरह परमिशन करना, रिक्वेस्ट की तरह परमिशन लेना, वो वाली थी फॉर्मल परमिशन। वहां एक तो होती है रिक्वेस्ट की तरह परमिशन लेना, रिक्वेस्ट की तरह थी ना परमिशन वहां पे, रिक्वेस्ट की तरह परमिशन थी, और वो कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन। यहाँ पे ओनली फॉर्मल परमिशन है। समझ आई क्या मेरी बात? डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट परमिशन लेते हैं हम ऑफिस से, मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, ओके, इस तरीके से। देखो ये तो हो गया बेटा परमिशन लेना, है ना? टेक परमिशन। ये क्या कर रहे हैं इस सेंटेंस में हम? परमिशन ले रहे हैं ना, बोलो। यस मैम, परमिशन ले रहे हैं। हाँ, टेक परमिशन में आई कम इन सर, ये है टेक परमिशन। अब देखो हम एग्जाम्पल दूसरा लिखती हूं मैं। यस, यस, परमिशन देने के लिए कैसे परमिशन देंगे अपन? यस यू, यस यू मे, यस यू मे कम इन, है ना? यस यू मे कम इन, कि तुम अंदर आ सकते हो। यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो ये कौन सी परमिशन, परमिशन हो गई? गिव परमिशन, यानी हमने क्या दे दी उसको? परमिशन दे दी। यस कम इन, यस यू मे कम इन, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। तो परमिशन समझ में आई क्या आपको? कौन सी परमिशन के लिए हम करेंगे यहाँ पे मे का यूज? फॉर्मल परमिशन के लिए। कौन सी परमिशन के लिए? फॉर्मल परमिशन के लिए। और कभी भी ध्यान रखना, ये वाले सेंटेंस हो ना अंदर जाने की परमिशन के लिए, तो वहां पे हमेशा मे का यूज होता है। पता चल गया ना सबको? पता चल गया ना? बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम फर्स्ट वाले में? पहले बताओ मेरे को ये, किसी को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट वाले में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे? यस मैम, करना कैसे है ऐसे बता दीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ब्लैंक आई कम इन, मैं कम इन मैम, तो समझ जाओगे तुम लोग। क्या फिल करोगे इसमें? कौन सा मॉडल फिल करोगे? मे करोगे या कैन करोगे? मे, मे आई कम इन मैम। समझ में आ गया क्या सेंटेंस?
इस यस तरीके से मैम, नोटबुक में कैसे ऐसे करना है? करना है, ठीक है ना। मैम एग्जाम में बोर्ड पे ऐसे करवाया मिलेगा है, आपको नोटबुक सेम। में कैसे करना है? ओके, तो अगला लेते हैं हम कौन सा, पॉसिबिलिटी। परमिशन का समझ आ गया ना। एक्टिव में मैम, अब अगला है पॉसिबिलिटीज के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ऐसे लिखने हैं नोट्स। एक्टिव में मैम, हाँ जी बोलो। मैम ये करना कैसे है? पहले सब ये लिख लेने हैं, मे के नीचे मे के यूज, फिर फर्स्ट पॉइंट लगाना है परमिशन, उसके नीचे उसके एग्जाम्पल, फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी, उसके नीचे उसके एग्जाम्पल। यस समझ मैम, गए? यस मैम। ओके, एक साथ तो इसलिए लिखवा दिए ताकि एक साथ रहे, आपको कभी भी याद करने हो तो फटाफट आप लर्न कर सको, ठीक है ना, इसलिए साथ में लिखवाए हैं मैंने सारे। अब अगला है सेकेंड आपका कौन सा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। सेकेंड है पॉसिबिलिटी यानी संभावना। संभावना दर्शाने के लिए यानी कितनी होनी चाहिए पॉसिबिलिटी, 99% श्योर। 99% क्या होनी चाहिए, हमें श्योर होने चाहिए, तो ही वो है अपनी कौन सी पॉसिबिलिटी, तभी उसमें किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। बात समझ में आ गई ना, कितने परसेंट श्योर होने चाहिए हमें, 99% श्योर, 99%। यानी एकदम करेक्ट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमें पूरी पूरी संभावना है ये चीज 1% माइनस में हो सकता है कि ऐसा ना हो, कि एक माइनस में नहीं होता क्या कि ऐसा नहीं हो सकता, बट पूरा 101% के लिए श्योरिटी होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने कई बार देखा है, आसमान में क्या छाए रहते हैं, बादल। आसमान में क्या छाए रहते हैं, बादल। तो बारिश आने की 100% संभावना होती है या नहीं होती, बोलो। नहीं होती मैम, होती है या नहीं नहीं होती, होती है ना, नहीं होती। 101% होती है संभावना कि बारिश आएगी।